सुप्रभात। सुधा सक्सेना का आप सभी को नमस्कार। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया उसे कर लें। आज हम सब बात करेंगे कल्पना की। कल्पना का तात्पर्य है विचारों से है। कोई भी कार्य जब हम करते हैं तो करने से पहले एक विचार हमारे दिमाग में आता है। आपने ये महसूस करा होगा कि पहले मानव सोचता है, फिर उसके हाथ और पैर कार्य करते हैं। अर्थात कि पहले मस्तिष्क में तरंगों के द्वारा, तरंगों के रूप में विचार आते हैं। एक तरह से वो विचार हम कल्पना भी कह सकते हैं। कल्पना मैंने इसलिए कहा कि विचार तो निरंतर हमारे दिमाग में आते रहते हैं, लेकिन कुछ ही उसमें से कार्य रूप में हम परिणत कर पाते हैं, बाकी हमारे कल्पना के रूप में ही रह जाते हैं, केवल हम सोचते हैं। लेकिन कल्पना इसलिए आवश्यक है कि जब ऐसे समझिए कि जब आप बाज़ार जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ों में से अपनी ज़रूरत की कुछ चीज़ें ही पसंद करते हैं। उसी प्रकार से हमारे मस्तिष्क में अनेक विचार आते हैं, लेकिन जो हमारी परिस्थिति, हमारे व्यक्तित्व के अनुसार होता है, या कहना चाहिए उसमें हम कर सकते हैं, जो हमारे लिए सार्थक होगा, हम उसी कार्य को चुनते हैं और करते हैं। तो आ जाइए इस पर थोड़ी चर्चा करते हैं। मनुष्य प्रतिदिन न जाने कितनी कल्पनाएं करता है। सकारात्मक कल्पनाएं उसे ऊर्जा प्रदान करती हैं, जिससे उसके कार्य करने की गति बढ़ जाती है। एक नौकरी पेशा व्यक्ति अपनी प्रोन्नति की कल्पना करके पूरी ऊर्जा के साथ कार्य करता है। इसी तरह किसान इसी कल्पना के साथ पूरे परिश्रम से खेती करता है कि जल्द से जल्द उसकी फसल लहलहाएगी। यदि वह यह कल्पना करने लगे कि फसल बोने के बाद बारिश नहीं होगी या फिर फसल ओलावृष्टि की चपेट में आ जाएगी, तब वह डरकर कुछ भी नहीं कर पाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि सदैव सकारात्मक कल्पना करिए और सकारात्मक कल्पना के साथ आगे बढ़िए। हमें भी जीवन में सकारात्मक कल्पना के साथ ही आगे बढ़ते जाना चाहिए। हम क्यों निराश हों, क्यों हम अवसादग्रस्त हों। सफलता असफलता तो होती रहती है, और असफलता कोई भी चीज़ नहीं है, कोई कार्य नहीं है। हम वो काम नहीं हुआ, हमारा पूरा प्रयत्न नहीं हुआ, इसलिए हम उसे असफल कहते हैं। कार्य तो हमने किया ना, कार्य तो है वो। तो ऐसे उसको जिसमें जो हम नहीं कर पाते, उसको लेकर के हमें चिंतित नहीं होना है, और सदैव अपने जो हम कर पाए हैं उससे सीख लेते हुए उसी के बल पर हम आगे बढ़ते जाएं। और यदि हम जो हम कर पाए हैं, जितना कर पाए हैं, उसके बल पर यदि हम आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करेंगे। हम स्वयं को अच्छी कल्पनाओं के साथ बेहतर कर सकते हैं। इससे जीवन की ऊर्जा बनी रहती है, हमारी कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है। इसके विपरीत यदि हम नकारात्मक कल्पना करेंगे तो वो भयावह होती जाएगी। और इसे हम एक प्रसंग से समझ सकते हैं कि एक बार एक बुजुर्ग रात्रि का भोजन करके आराम करने लगे। वह अपने दांतों का सेट निकाल कर रख देते हैं और सो जाते हैं। उसी समय वहाँ उनका पोता आता है और वह दांतों के उस सेट को उठाकर ले जाता है। सुबह जब वह बुजुर्ग उठे तो उन्हें वह सेट नहीं दिखा, तो वह घबरा गए। वह कल्पना करने लगते हैं कि कहीं उन्होंने उस सेट को निगल तो नहीं लिया। ऐसा सोचते ही उनके पेट में दर्द होने लगा।
वह बिस्तर में लेट जाते हैं, डॉक्टर को बुलाया जाता है, वह ऑपरेशन की बात कहने लगे, लेकिन उसी समय पोता दांतों का सेट लेकर आ जाता है। यह देखते ही बुजुर्ग के पेट का दर्द गायब हो जाता है, वह मुस्कुराने लगते हैं। तो एक बुरी कल्पना कैसी भयावह स्थिति पैदा कर देती है, इसलिए हमें इस प्रकार की कल्पनाओं से बचना चाहिए। ऐसी परिस्थितियाँ हमारे भी जीवन में पैदा हो जाती हैं जब हम घबराते हैं, भयभीत होते हैं, लेकिन यदि हम सकारात्मक सोचेंगे और थोड़ा हिम्मत से काम लेंगे तो हम ऐसी भयावह कल्पनाओं से निकल पाएंगे और अपने को नियंत्रित रख पाएंगे। जैसा कि आपने देखा कि कोरोना महामारी में कैसी भयावह स्थिति पैदा हो गई, हर किसी के मन में एक डर सा बैठ गया और इस डर को निकालने के लिए हमें सकारात्मक सोचना होगा और अपने को मजबूत करना होगा कि हम इस व्याधि से कैसे निकलें। तभी जीवन की गाड़ी को हम सकारात्मक दिशा की ओर ले जा पाएंगे। तो आज इतना ही। हार्दिक शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।